हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग ऑफ एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। हमें क्या करना है, जितने भी मिसिंग टर्म्स हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, तो जितने भी मिसिंग टर्म्स हैं हमको उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, यहाँ देखना सबसे फर्स्ट टर्म को तो हम ए कंसिडर करेंगे। क्या? ए। तो ये मान लीजिए अगर ए हुआ क्या चीज़, अगर इस फर्स्ट टर्म को हमने ए कंसीडर किया तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, ए प्लस डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। देन थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d। कैसे कंसीडर करना है हमें, हम ये सीरीज़ पढ़ के आ चुके हैं पहले कि सीरीज़ क्या रहती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d अप टू जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से चलेगा, जैसे 4d 5d अदर। अब यहाँ पे देखना तो a की वैल्यू तो क्या हो गई, यहाँ देखना a बराबर 2, तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू तो मिली गई। क्या है a की वैल्यू, a बराबर 2, a की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट हमें निकालना है a प्लस डी की वैल्यू, मिसिंग बॉक्स निकालना है कि मिसिंग द टर्म, जो टर्म मिस है हमारे पास हमें उसकी वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको क्या करा हमने, छोड़ दिया वैल्यू को। अब नेक्स्ट वैल्यू देखना है, ऐसे इसको हमने भी छोड़ दिया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, a प्लस 2d बराबर 6। तो अगले हमने क्या मान लिया, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। जो जो हमें मिला हुआ वैल्यू मिली थी उसको तो हमने कंसिडर कर लिया। इसको दे दी इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दी इक्वेशन सेकंड। पुट दी वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा। देन a और d दोनों की वैल्यू किस में हम रख देंगे, इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगी, मिसिंग टर्म। क्योंकि मिसिंग टर्म निकालने के लिए हमें a और d दोनों की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास a की वैल्यू तो है लेकिन d की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, ये a प्लस 2d बराबर 26। तो a की वैल्यू क्या है, 2, तो a की जगह हमने रखा 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। देन 2d एज इट इज 26 प्लस 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -2, देन 2d बराबर 24। तो 24 एज इट इज, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये गया डिवाइड में, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो d की वैल्यू कितनी आई, 12। अब यहाँ देखना a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है और d की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब हमें मिसिंग टर्म निकालना है a प्लस डी, तो हम यहाँ निकाल लें। तो देखना वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस डी, वेयर a की वैल्यू इज़ 2 और d हमने निकाला 12, तो 12 प्लस 2 इज़ 14। तो मिसिंग टर्म क्या आ गई हमारी, 14। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमने यहाँ नोट डाउन किया है। क्या है, फर्स्ट मिसिंग टर्म है, देन सेकंड हमें गिवन है, थर्ड मिसिंग टर्म है एंड फोर्थ हमें गिवन है। तो हम यहाँ कंसीडर कर लें अगेन, तो क्या हो जाएगा, कंसीडर हमें हर बार यही सीरीज़ कंसीडर करनी है। फर्स्ट टर्म इज़ a, देन सेकंड टर्म इज़ a प्लस डी, then third term is a plus 2d and fourth term is a plus 3d। अब हमें मिसिंग टर्म कौन सी निकालनी है, सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है, देन d की निकालना पड़ेगी क्योंकि जो थर्ड टर्म मिसिंग है उसमें d की वैल्यू भी पुट करना है, तो हमें थर्ड टर्म भी निकालनी पड़ेगी। तो जो टर्म्स हमें गिवन है, गिवन कौन कौन सी है, a प्लस डी बराबर 13 एंड a प्लस 3d बराबर 3, हम उनसे क्या करेंगे, a और d के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले गिवन ले लेते हैं कि given that या we know that, आप जो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस डी बराबर 13, ये देखिए फर्स्ट टर्म हमने कंपेयर कर ली। देन सेकंड क्या हो जाएगी, a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस 3d बराबर 3। यूजिंग एलिमिनेशन मैथड, हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड लगाई। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, देन ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव। a से a क्या हो गया, कैंसिल, -3 में से एक d कैंसिल हो गया तो -2d,
देन 13 में से 3 गया तो 10, तो d इज इक्वल्स टू 10, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो गया डिवाइड में, तो 2 5 ज़ा 10, तो d की वैल्यू आ गई -5। यहाँ देखना माइनस था तो माइनस हमने इधर पहुँचा दिया, तो d तो हमने निकाल लिया। अब a, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो फर्स्ट देन इसको दे दो सेकेंड। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, a प्लस डी बराबर 13, क्या हो गया a प्लस डी बराबर 13। a की वैल्यू हमें निकालना है, d की हमारे पास -5 है, तो यहाँ देखना यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, क्योंकि d की वैल्यू क्या है नेगेटिव, देन 13, देन a बराबर 13 -5 उधर गया तो +5, तो a की वैल्यू आ गई 18। अब यहाँ देखना a की वैल्यू हमें मिल गई है, d की वैल्यू हमें मिल गई है, अब हम मिसिंग जो टर्म्स हैं, a की वैल्यू तो हमें मिल गई 18, तो a तो निकल आया, देन a की वैल्यू तो क्या हो गई +18। अब जो अगली मिसिंग टर्म है a प्लस 2d वाला, ये वाला, तो इसमें कौन सी वैल्यू आएगी हम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी 18 प्लस 2, d की वैल्यू -5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ऐसा कैसे, d की वैल्यू -5, देन 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, 18 में से 10 गया तो बचा हमारे पास 8, देन वैल्यू क्या निकली हमारी a प्लस 2d की 8, तो अगली जो मिसिंग टर्म है वो क्या निकली हमारी 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको सभी में कंसीडर सेम करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 5 देन मिसिंग टर्म एंड 9 1/2। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं 9 1/2 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ लिख लेते हैं अगेन 5, देन मिसिंग टर्म एज इट इज़ बोथ, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18 और 18 + 1 19, तो 19/2, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 19/2। अब हम फिर से कंसीडर करते हैं, तो a हो गया हमारा 5, यहाँ देखना कंपेयर करें, देन इसको मान लिया a प्लस डी, देन a प्लस 2d एंड लास्ट टर्म इज a प्लस 3d। तो a की वैल्यू तो हमें गिवन है, a की वैल्यू क्या है 5, a प्लस डी निकालना है, तो a प्लस डी निकालने के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए d की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, जैसे a की वैल्यू 5 गिवन है, देन a प्लस 3d की वैल्यू 9/12, वहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के नेक्स्ट जो वैल्यू है कौन सी a प्लस 3d, इसको कंपेयर कर लेंगे। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19/2। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे पहले a की वैल्यू रख दो 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2, देन 3d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2, +5 उधर गया तो -5। अब हम एलसीएम ले लें तो ये 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, तो अगर हम डायरेक्ट करें तो क्या हो जाएगा 3d बराबर 19, 5 2 ज़ा 10 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19 में से 10 माइनस करेंगे तो 9/2, तो ये हो जाएगा 3d बराबर 9 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में चला गया, d बराबर 9 2 × 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी। आपको सब में यही करना है, जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है सिर्फ उनको लेके चलना है, उनके थ्रू क्या करना है अदर्स मिसिंग टर्म को निकालना है। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो हम किसकी मिसिंग टर्म निकाल रहे हैं a प्लस डी की वैल्यू निकाल रहे हैं फर्स्ट मिसिंग की। तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू 5, देन d की वैल्यू 3/2, एलसीएम लो तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 13 डिवाइडेड बाय 2, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी 13 डिवाइडेड बाय 2 हम निकाल लें यहाँ पे, तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट मिसिंग टर्म इज 13 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट निकालें अगर, तो नेक्स्ट क्या है a प्लस 2d, तो यहाँ देखना a प्लस 2d वेयर a इज 5, देन 2 × d, d इज 19, सॉरी d इज 3/2, तो इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो हमारे पास वैल्यू बची 5 + 3 इज 8। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आ गई 8, तो ये हमने क्या निकाली अदर 2 मिसिंग टर्म्स
निकालनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मिसिंग टर्म्स, 4 जो टर्म है 1 2 3 4, 4 मिसिंग टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसे कंसीडर करेंगे a, देन इसको a प्लस डी, देन a प्लस 2d, क्लियर, देन a प्लस 3d, then a plus 4d and last term is a plus 5d। अब हर बार की तरह हमें क्या करना है, जो टर्म गिवन है हमें सिर्फ वो लेके चलना है। तो a बराबर -4, सबसे पहला क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, हमने ये ब्लॉक में लिख दी। देन लास्ट टर्म गिवन है a प्लस 5d, तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ देखना, हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी, तो अदर 1 2 3 4 चारों टर्म निकल आएंगी। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू है -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, तो 5d इज इक्वल्स टू 6, -4 हम इस तरफ लेके आए तो +4 एंड 5d इज इक्वल्स टू 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन d बराबर 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, a आ गया d आ गया, बोथ टर्म आ गई। अब हम यहाँ से 1 2 3 4 चारों टर्म को हम सीरीज में लिख लें, तो a प्लस d, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d एंड लास्ट टर्म इज a प्लस 4d। अब हम चारों निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट put the value a and d, then a is a -4 and d is a 2, positive 2, तो प्लस माइनस माइनस, आफ्टर देन प्लस माइनस क्या माइनस, देन -4 प्लस 2 इज -2, तो वैल्यू इज -2। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो ये आ गया हमारा -2। नेक्स्ट वैल्यू, a की वैल्यू इज -4 प्लस 2 इंटू d इज 2, तो -4 एंड +4, 2 2 ज़ा 4, कैंसल इज 0, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0। देन a अगेन रख रहे हैं, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू इज 2, 3 2 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 6 इज +2, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई +2। नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारी a प्लस 4d, तो -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, देन -4 प्लस 8 इज़ 4, क्योंकि 8 में से -4 कैंसिल करा तो +4 बचेगा, यहाँ पर बचा हमारे पास 4। तो हमारी जो चारों मिसिंग टर्म थी क्या कर ली हमने, निकाल ली। अब लास्ट एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, हम उसे भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, 4 मिसिंग टर्म्स निकालनी है, लेकिन अब हमें यहाँ a की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगा के a की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a इसको माना, देन a प्लस d, a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, देन a प्लस 4d एंड लास्ट टर्म इज a प्लस 5d। हमने चारों को कंसीडर कर लिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो दो वैल्यूज़ गिवन है, कौन कौन सी, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 एंड नेक्स्ट टर्म इज a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू माइनस का 22, नेगेटिव का है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास a से a तो कैंसिल, 5 में से हमने एक माइनस करा तो माइनस का 4d इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 60, देन d इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 60, देन d की वैल्यू आ गई -15। अब d की वैल्यू तो हमने क्या करी है, निकाल ली है, लेकिन हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, put the value in equation first। तो फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस डी बराबर 38, हम यहाँ से निकाल रहे हैं a प्लस डी बराबर 38, देन a एज इट इज़, d की वैल्यू -15, ये पॉजिटिव है, इज इक्वल्स टू 38, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a -15 इज इक्वल्स टू 38,
देन ए बराबर 38 माइनस उधर गया तो पॉजिटिव का 15, देन ए बराबर 8 में से 5 गया कितने बचे हमारे 3, देन 3 में से 1 गया तो 2, 20 सॉरी हमने पॉजिटिव करना था माइनस कर दिया है, यहाँ पे ऐड करना था हमें, तो यहाँ हमारी वैल्यू हो जाएगी 53, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 53, देन डी की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव हो गई। तो ए और डी के मान आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का तो 53 आ गया, यहाँ लिख दीजिए। अब हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या निकालनी, ए प्लस 2d, देन ए की वैल्यू इज़ 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू इज़ -15, तो ये हो जाएगा हमारा 53 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 15 2 ज़ा 30, तो 53 में से हमने क्या माइनस करा 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगी वैल्यू 23, तो हो गया 23, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारी 23। सिमिलरली हम निकालेंगे ए प्लस 3d के लिए, ए प्लस 3d, देन ए की वैल्यू इज़ 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली हमने -15, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी वैल्यू 53 प्लस, यहाँ देखना प्लस माइनस माइनस, देन 15 3 ज़ा कितना हो जाएगा 45। अब हम 53 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी 8 बचेगी, तो ए प्लस 3d की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 8। देन लास्ट हम निकालेंगे ए प्लस 4d, ए प्लस 4d, तो ए की वैल्यू 53 प्लस 4d की वैल्यू -15, 53 प्लस माइनस माइनस, देन 54 ज़ा 60, ये हो जाएगा हमारा कितना 60 में से 53 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है नेगेटिव की है, तो ये हो गया -7। तो ए प्लस 4d की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। सेम यहाँ पर भी ए प्लस 3d की वैल्यू हमने निकाली थी +8, तो ये हो गया हमारे पास -7। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई सी भी मिसिंग टर्म्स यदि दी हुई हैं तो हम उसे ए प्लस डी, ए प्लस 3d करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर ए गिवन है तो हमें सिंपल है निकालना उसे, और अगर गिवन नहीं है तो हम उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के उसे ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।